अब टैली के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर्स। जी हाँ, टैली के अंदर ये एक इंटरेस्टिंग फीचर्स है। अब ये होता क्या है ये मैं पहले एक्सप्लेन आपको ज़रूर करना चाहूँगा। मैं सतीश पार्ट 38 में आप सबका स्वागत करता हूँ। टैली गिव्स अस द कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस। अभी थोड़े से अंग्रेजी में समाचार है लेकिन इसका हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। टैली आपको हर एक कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप यानी एक्सपेंसेस का पार्टीशन करने की क्या करता है, अलाउ करता है। यानी कि हर एक एंट्री के अंदर आप ट्रांजेक्शन के एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। मतलब एक ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल समझाता हूँ। मतलब आपको एग्जांपल जब समझ में आएगा तो कॉस्ट सेंटर समझ में आएगा। कॉस्ट सेंटर एग्जांपल से समझ में आएगा, ऐसे नाम से नहीं समझ में आएगा। अभी आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹1000 बाय कैश। 1000 रुपये की अपनी स्टेशनरी खरीदी। सिंपल है। आप बोलोगे बहुत सिंपल एंट्री है। एंट्री कैसे करेंगे, हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये रहेगा डेबिट साइड में जो कि आपको दिख रहा है, और कैश अकाउंट यहाँ पे कैश इन हैंड में रहेगा। और ये एंट्री हमारी इस तरह से पास होगी, जो कि इसके ऊपर एंट्री हमने ऑलरेडी सीखी है पेमेंट वाउचर के अंदर। राइट गाइज, ये एंट्री आपने की है। आप बोलोगे बहुत सिंपल एंट्री है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है वो आएगा डेबिट साइड में, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका ग्रुप रहेगा और कैश। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपके सीनियर ने बोला कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस के अंदर जो जो चीज़ें खरीदी है वो भी मुझे टैली में रिकॉर्ड चाहिए। तो अब आप ये तो नहीं करोगे कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें खरीदी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टेशनरी आइटम्स कौन कौन से आपने खरीदे हैं। आपने स्टेशनरी आइटम्स खरीदे ऑफिस यूज़ के लिए, जैसे कि मार्कर्स होते हैं, या फिर यू कैन सी पेन होते हैं, या फिर स्टैम्प होता है। स्टेशनरी आइटम में बहुत सारी चीज़ें आती है। नाउ यू कैन सी पेंसिल है या फिर पिन्स है, और स्टेशनरी आइटम्स में जैसे सीजर वगैरह है ना। ये सारी चीज़ें जो आपने खरीदी है, स्टेपलर एंड ऑल, जो आपको यहाँ पे इमेजेस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का आप लेजर नहीं बनाओगे। आप मार्कर का, पेन का, स्टैम्प का, पेंसिल्स का, पिन का, या फिर सीजर एंड स्टेपलर का अलग अलग लेजर नहीं बनाओगे। अलग अलग लेजर अगर आप बनाओगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि सबकी एंट्री अलग अलग होगी। दरअसल आपने ये सारी चीज़ें कंबाइन में खरीदी है और जिसका एक्सपेंसेस था 1000 रुपये। राइट, उस एंट्री में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऊपर वाली एंट्री में दोबारा जाके देखते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये रहा, इस एंट्री में मैंने आपको दिखाया कि 1000 रुपये की आपने स्टेशनरी खरीदी। उसके अंदर क्या क्या खरीदा वो आपको इंडिविजुअल लेजर में नहीं बनाना है, लेकिन आपके सीनियर्स ने कहा कि मुझे एक ही वाउचर में वो एंट्री चाहिए, अलग से नहीं चाहिए। तो फिर आप कैसे करोगे। और ऐसे एक ही एक्सपेंसेस नहीं होता है, ढेर सारे ऑफिस के ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। ऐसे समय में टैली का हमें कॉस्ट सेंटर्स वाला फीचर्स यूज़ करना बहुत फायदेमंद रहता है। कैसे यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली हम देखेंगे, लेकिन अभी करना क्या है आपको डेफिनेटली समझा होगा कि आपको इन सारे आइटम्स को एक ही एंट्री के अंदर ऐड करना है। जो आइटम्स यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं स्टेशनरी के। अब ये स्टेशनरी आइटम्स जो होते हैं ये हमारे लिए हो गए कॉस्ट सेंटर्स। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारे के सारे आइटम जो हमारे लिए कॉस्ट सेंटर्स हो गए, लेकिन इसका हेड ग्रुप आता है। मतलब इसको एक नाम देंगे हम इन सभी आइटम्स को, उसे हमें क्या बोलना है, उसे हमें कॉस्ट कैटेगरी बोलना है। तो वो क्या होता है कॉस्ट कैटेगरी। ये कॉस्ट सेंटर्स हो गए, आपको पता चला। अब ये कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो भी स्टेशनरी आइटम्स है ना, जितने भी, उन सभी को हम जो नाम दे रहे हैं, हेड नेम दे रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे कॉस्ट कैटेगरी। तो हमारा स्टेशनरी आइटम्स ये नाम जो है कॉस्ट कैटेगरी, और उसके अंदर आने वाले जितने भी नाम हैं वो सभी के सभी कॉस्ट सेंटर्स हो गए। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इतना सारी चीज़ें थ्योरेटिकल बताऊंगा तो उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन कंसेप्ट क्या है वो आपको क्लियर तो हो गया होगा हमें क्या सीखना है। अब टैली में आ जाते हैं। टैली प्राइम में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और हमें क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर्स। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप क्रिएट में जाओगे, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरी अजय कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ये लर्न प्रो कंपनी है, तो मैं पहले से बंद करना चाहूँगा। Alt F1 या Ctrl F3 प्रेस कीजिए शट करने के लिए और एंटर कीजिए। 2 बार एंटर करते ही कंपनी बंद। और लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में हमें ओपन करनी है हमारी अजय कंपनी, जो कि हम इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं अजय कंपनी ओपन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं पहले ये चेक कर लेता हूँ कि मैंने स्टेशनरी एंट्री की नहीं है ना पहले से, क्योंकि स्टेशनरी हमें नई एंट्री पास करनी की रहेगी तो भी हम दूसरी एंट्री भी पास कर सकते हैं अलग डेट पे, कोई बात नहीं। वैसे भी चेक करने की ज़रूरत वैसे भी है नहीं, आप स्टेशनरी की मल्टीपल एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो क्रिएट में जाकर यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स आपको मिलेगा, लेकिन कॉस्ट सेंटर तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है अभी। कॉस्ट सेंटर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने का तरीका क्या है, अब अगर आप यहाँ पे आते हो, देखिए क्रिएट में आते हो तो ऊपर अकाउंटिंग मास्टर्स में कॉस्ट सेंटर आते हैं, लेकिन नहीं आ रहे। तो यहाँ पे पहले शो मोर ऑप्शंस पे एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आया कि नहीं चेक करोगे, नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो ऑप्शन है ना कॉस्ट सेंटर का वो इनएक्टिव ऑप्शंस में रहता है। तो आपको यहाँ पे जाना होगा, शो इनएक्टिव ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। तो
आपको कौन से ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी वो टैली हाईलाइट करके दिखा रहा है, एक्चुअली मैं बस जूम करके दिखा रहा हूँ। शो इनएक्टिव दिखाई दे रहा है ना ऊपर, वो मैं एंटर कर रहा हूँ। अब आपको कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर क्लास की ज़रूरत नहीं, हमें कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी ये दो चीज़ें ही मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ। हाँ, और पार्टीशंस करने हैं तो आप कॉस्ट सेंटर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इन दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या है, कॉस्ट कैटेगरी। देखिए कॉस्ट कैटेगरी मैंने आपको बताया था, हमें पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी, क्योंकि उसका नाम, हेड नेम हमें देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी अवेलेबल रहती है। डायरेक्ट आप कॉस्ट सेंटर बनाओगे तो सारे के सारे कॉस्ट सेंटर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, जब आप दूसरा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने जाओगे ना तो वो भी प्राइमरी में चलेंगे और सारे एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड प्राइमरी में मिलेंगे आपको। तो आपको सेपरेट नहीं मिलेंगे, मतलब आपको स्टेशनरी के आइटम्स देखने तो आपको सेपरेटली नहीं मिलेंगे। इसके लिए स्टेशनरी आइटम्स देखने तो उसके लिए सेपरेट कॉस्ट कैटेगरी बनाओ। आप टेलीफोन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आगे चल कर एग्जाम्पल है, तो उस टाइम पर अलग कॉस्ट कैटेगरी बनाओगे तो वो सारे रिकॉर्ड सेपरेट होते हैं। आपको उस कैटेगरी इसी के लिए तो डिज़ाइन किया जाता है। हमने लेजर के टाइम पे भी नहीं, हमने स्टॉक आइटम के टाइम पे कैटेगरी सीखा था। स्टॉक आइटम में तो स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा आपने, ये ऑप्शन हमने सीखा था ताकि हम कंपनी वाइज सेपरेट रिकॉर्ड रख सकते। हमें सेपरेशन चाहिए रिकॉर्ड का, सब एक दूसरे में खिचड़ी नहीं करनी, इसीलिए तो कैटेगरी डिज़ाइन की गई दोस्तों, राइट। सो टैली में खिचड़ी बिल्कुल मत बनाओ। कॉस्ट कैटेगरी पे एंटर करो। जैसे आप एंटर करोगे ना, ये एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। देखिए अगर आपने मेरे टैली ईआरपी के ट्यूटोरियल देखे रहेंगे तो यूल कम टू नो कि वहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर F11 करके एक्टिवेट करना पड़ता था और मुझे पता नहीं था कि यार वो ऑप्शंस कैसे एक्टिवेट होने के बाद कहाँ पे आएगा। ये सारी चीज़ें जैसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे आपको हिडन इनएक्टिव ऑप्शन आप ऑन करते हो तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट नहीं किया है। नीचे दिखाई दे रहा है डू यू वांट टू, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट ए न्यू कॉस्ट कैटेगरी। आपको नई कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, ये एक ऑप्शन दे रहा है कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पहले से है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको कि कॉस्ट सेंटर पे पहले आप इंटर करो, क्योंकि जब आप पहले इंटर करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन वहाँ पे भी आएगा कॉस्ट कैटेगरी में, वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। यू नीड टू इनेबल द कॉस्ट सेंटर्स फीचर फॉर योर कंपनी, इनेबल नाउ। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो कॉस्ट सेंटर फीचर आपके लिए इनेबल हो जाएंगे। यस करेंगे, मैं यस नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ बस यस कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। इसके ऑप्शंस बता रहा हूँ कि इसे कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ऐसी थी कि यहाँ पे F11 आप टैली में प्रेस करते हो, F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए शो मोर फीचर्स में यस कीजिए, उसके बाद फिर बैक स्पेस कीजिए और शो ऑल फीचर्स में यस कीजिए। अब आप यहाँ पे यस करेंगे, सारे फीचर्स में नहीं यहाँ पे यस किए तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगी, ये देखिए इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे भी आप यस कर सकते हैं F11 के अंदर। जो पुराने ERP 9 टैली में हुआ करता था यहाँ पे ऐसे F11 के अंदर, यहाँ पे भी दिया है F11 के अंदर। आप यहाँ से भी स्टार्टिंग से एक्टिवेट करके रख सकते हैं। जब आप कंपनी बनाते हो तो F11 के फीचर्स आते हैं और तब आप ये ऑप्शन यहाँ से एक्टिवेट करके रख सकते हैं एक ही बार में। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यहाँ से नहीं करना है, मुझे क्रिएट के टाइम पे जब ज़रूरी है तब करना है, तो शो मोर में जाइए, शो इनएक्टिव में जाइए, आप कॉस्ट सेंटर पे एंटर कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इनेबल कॉस्ट सेंटर, या कैटेगरी में भी आ जाएगा। पहले कैटेगरी को एंटर कीजिए, देखिए प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, ये तो आएगा कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है, आप उसी को अल्टर करना चाहते हैं, मतलब प्राइमरी हटा के आप नया बनाना चाहते हो तो अल्टर एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिए, नहीं तो क्रिएट न्यू। ये तो आपने पहले भी देखा है कि अल्टर एग्जिस्टिंग मतलब जो नाम है वो हट जाएगा, प्राइमरी हट जाएगा और उसकी जगह नया आएगा। लेकिन प्राइमरी को हमें नहीं हटाना है, याद रखिए हम नया क्रिएट करेंगे, ज़रूरी नहीं प्राइमरी को हटाना, प्राइमरी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है वैसे भी, और हटा दिया तो भी कोई ज़रूरी नहीं। अभी फिलहाल तो हमें नया बनाना है क्रिएट। तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वही डायलॉग बॉक्स आएगा जो कॉस्ट सेंटर पे ले आया था। यू नीड टू इनेबल कॉस्ट सेंटर्स फीचर फॉर योर कंपनी, इनेबल नाउ। नो करेंगे तो ये कॉस्ट कैटेगरी आप नहीं बना पाएंगे, याद रखिए। तो इसे यस ही कीजिए, तो यस करिए, वाई प्रेस करना है इसके लिए। तो F11 से भी वो होता है, कॉस्ट सेंटर पे एंटर करने के बाद भी वो आता है, और कॉस्ट कैटेगरी पे एंटर करने के बाद भी वो आता है, इनेबल कॉस्ट सेंटर ऑप्शन। तो एक बार यस करने के बाद अभी दोबारा नहीं आएगा वो, दैट्स इट। इसका मतलब ये है कि हमारी इस कंपनी के लिए हम कॉस्ट सेंटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले कॉस्ट कैटेगरी का ये विंडो है। देखिए कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन में हम स्टेशनरी आइटम, हर एक चीज़ को मैं जूम करके बता रहा हूँ, हम यहाँ पे स्टेशनरी आइटम ऐड करेंगे। तो जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हमने खरीदे, आइटम्स लिखेंगे, जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हमने खरीदे वो सब इसमें ऐड होंगे। बाकी यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एज इट इज़ रहने देना है। अलोकेट रेवेन्यू आइटम्स वगैरह सारी चीज़ें एज इट इज़, एक्सेप्ट, ओके। सो दैट्स इट। ये पहले मैंने कैटेगरी बना दी और मैं यहाँ से एस्केप करूँगा, कैटेगरी से बाहर आ जाऊँगा। अब हमें कॉस्ट सेंटर इनएक्टिव नहीं दिख रहा है, कॉस्ट सेंटर एक्टिव दिख रहा है।
तो अभी कॉस्ट सेंटर मैं एंटर करूँगा। कॉस्ट सेंटर एंटर करने के बाद नाउ लुक एट हियर कैटेगरी आ रहा है, दोबारा कैटेगरी क्रिएशन। लेकिन अभी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के लिए कैटेगरी क्रिएट है कि नहीं है मेरे पास, तो मैं कैटेगरी का नाम सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए, क्योंकि कैटेगरी मैंने क्रिएट पहले से की है स्टेशनरी आइटम, तो राइट साइड में दिखाई देगी। नहीं क्रिएट की रहेगी तो आपको ये मिलती प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी डिफ़ॉल्ट। अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन सब मिक्स हो जाएंगे, कैटेगरी वाइज सेपरेट नहीं रहेंगे सारे कॉस्ट सेंटर्स, इसलिए हम स्टेशनरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और नई बनानी रहेगी तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं क्रिएट। तो फिलहाल तो आप यहाँ पे स्टेशनरी आइटम सिलेक्ट कीजिए और इसके अंदर पेन। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्रिएट करके रखिए, कब यूज़ होगा उसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे प्राइमरी रखिए 100 रुपीज़ का। पेन, पेंसिल्स, इरेज़र, आप जितनी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें ऐड कीजिए यहाँ पे। मतलब आप जो ऑफिशियल पेपर्स खरीद रहे हैं, ऑफिस स्टेशनरी जो खरीद रहे हैं, ऑफिस में जो स्टेशनरी लगती है, पेपर्स हो गया या फिर पैड हो गया या फिर सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कीजिए। मैंने 5 ऐड किए। जितने स्टेशनरी आइटम्स ऐड करने आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए पहले हमने कैटेगरी बनाई फिर कॉस्ट सेंटर बनाया। अगर हमने कैटेगरी नहीं बनाई होती तो कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे ऊपर कैटेगरी हमें अलग से बनानी पड़ती। तो चलिए ये मैंने बना दिया। अब एंट्री पास कीजिए इसके ऊपर, तब आपको पता चलेगा इसका यूज़ क्या है, असल में हमने ये बनाया क्यों है। कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर, ये यहाँ पे क्यों बनाया हमने, राइट। तो इसे हम डिटेल में सीख लेते। देखिए इसके पार्ट होने वाले और भी डिटेल में हम जाने वाले हैं। एक पार्ट में ही आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर पूरा समझ में नहीं आएगा, इसके अलग अलग तरीके भी हम सीखने वाले हैं। फिलहाल हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं कि हम उसे एक्टिव कैसे कर सकते हैं और उसे क्रिएट कैसे करना है। अब हमें वाउचर पास करने की बारी है हमारी। वाउचर्स में जाएंगे, हम एंटर करेंगे। वाउचर्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। मैंने एंट्री बताई आपको, परचेज स्टेशनरी, एंट्री जाते हैं, एंट्री यहाँ पे स्टेशनरी खरीदा हमने 1000 रुपये का, कहाँ गया वो, ये रहा एंट्री। परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹1000 बाय कैश, कैश से हमने परचेज स्टेशनरी किया है, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें खरीदी है जो कि आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ों का मुझे ऐड करना है। वहाँ पे मैंने कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी ऐड किए हैं, लेकिन वो मुझे इस एंट्री में ऐड करनी, जो पेमेंट वाउचर में हम करेंगे। पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करना रहता है, जो कि ऑलरेडी पेमेंट वाउचर हमारे सामने है। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर हमारे पास है कि नहीं देखना है। ये देखिए हमने इसके अंदर पहले से स्टेशनरी एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर चुके हैं हम, तो हमें ये लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप स्टेशनरी लेजर्स बना चुके हैं पहले से तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं इसके ऊपर कर्सर लाया हूँ, मैंने दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे वो हाईलाइटेड है, ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कर्सर है। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करो और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब आप यहाँ पे एंटर करोगे यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर्स इनेबल ऑप्शंस आना चाहिए। सो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स इनेबल नहीं आया तो आप ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स नहीं आया। तो F12 बटन प्रेस कीजिए और F12 बटन प्रेस करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर नीचे आइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे यस कर रहा हूँ। ये देखिए F12 बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पे फिर से दोबारा ऑप्शन देखिए अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर, ये ऑप्शन के आगे मैंने यस किया है, जो कि आपको हाईलाइट दिख रहा है, राइट। अब मैं इसे कंट्रोल A बटन प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो होता है ना, पुराने लेजर्स में आपको, जितने भी लेजर्स में आपको कॉस्ट सेंटर्स यूज़ करना है, उनमें आपको ये ऑप्शन यस रहना चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस केस में यस यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेशनरी के लिए। ये ऑप्शन आपको उन लेजर में नो रखना है जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको F12 बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये टैली प्राइम में करना पड़ता है, टैली ERP में ऐसा नहीं था। टैली ERP में डायरेक्टली वो मिलता था आपको। तो ये रहा अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर और इसे मैंने यस किया टैली प्राइम में, और कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल यस कीजिए, राइट। नाउ लुक एट हियर, इस लेजर के लिए कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो आप ये ऐड नहीं कर पाओगे। कौन से एक्सपेंसेस ऐड नहीं कर पाओगे, दिखाता हूँ मैं आपको। 1000 रुपये जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, देखिए स्टेशनरी हमने खरीदी है 1000 रुपये की, डेबिट में 1000 टाइप किया, स्टेशनरी लेजर बनाया। स्टेशनरी लेजर कैसे एडिट किया, बनाते टाइम कैसे करोगे आप, बैक स्पेस यहाँ पे इस पर कर्सर लाओगे और इसे एडिट करना है। बनाने के बाद तो कंट्रोल एंटर, एडिट करना है तो, और पहले बनाते तो Alt C, बनाते डायरेक्ट बना रहे हो तो Alt C, और Alt C करते समय ये यहाँ पे यस रहना चाहिए और ये ऑप्शन नहीं आया तो F12। और ये सारी चीज़ें इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं।
तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएगी कि कहाँ पे क्या किया मैंने, लेकिन आपको डेफिनेटली मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। अब मैं 1000 रुपये डाल के जैसे ही एंटर करूँगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। ये डायलॉग बॉक्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी अलाउ की है, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अब इसमें वो कॉस्ट अलोकेशन बोल रहा है कि ये 1000 रुपये आप कैसे अलोकेट करोगे। तो मैं यहाँ पे ST टाइप करूँगा। नाउ यू विल गेट इट स्टेशनरी आइटम्स, दिखाई दे रहा है। स्टेशनरी आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप स्टेशनरी आइटम्स सिलेक्ट करेंगे, देखिए आ रहा है स्टेशनरी आइटम्स, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए जैसे ऊपर देखिए कॉस्ट कैटेगरी है ना, यहाँ पे ये नाम देखिए, पहले कॉस्ट कैटेगरी है। तो कॉस्ट कैटेगरी के अंदर स्टेशनरी आइटम्स लिया, स्टेशनरी आइटम्स के अंदर सारे आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इरेजर, पैड, पेपर्स, पेन, पेंसिल्स। तो इरेजर लिए है 200 रुपये के। ओहो, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हम कर रहे लगता है, इरेजर इतनी ज़रूरत है। तो एग्जांपल मैंने डाला 250 रुपीज़ के पेपर्स लिए हैं, और पेपर्स के बाद पेन लिए मैंने 100 रुपीज़ के, और पेंसिल्स की ज़रूरत भी है हमें, वो मैंने 150 रुपये के लिए। और क्या रह गया हमारे पास, पैड रह गया, और रिमेनिंग जो है 300 रुपये का पैड ले लिया। चलो ठीक है, ये सारी स्टेशनरी आइटम्स यहाँ पे हो गया। और भी स्टेशनरी आइटम्स यहाँ पे आप ऐड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे हम एंट्री के दौरान ऐड कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे एक चीज़ गजब की दिख रहे है, वो ये है कि हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर दी है हमारे टैली प्राइम के अंदर, और यहाँ पे एक ही वाउचर के अंदर सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। आपको अलग अलग लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं, इरेजर, पेपर्स, पेन, पेंसिल्स के लिए अलग अलग लेजर और अलग अलग वाउचर नहीं, एक ही वाउचर, पेमेंट का एक ही एंट्री है, लेकिन सभी के सभी एक्सपेंसेस इसके अंदर हमने पास कर दिए है। सो दैट्स इट। यहाँ पे आएगा बीइंग स्टेशनरी परचेज ऑन कैश। ओके, गॉट इट। तो फाइनली आपको ये एंट्री डेफिनेटली समझी होगी। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता है, कॉस्ट सेंटर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिटेल में सीखनी है। तो डिटेल सीखना है तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइड्स।